स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम देखेंगे, मतलब इस चैप्टर में देखेंगे क्या कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है। हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। हम सेकेंड चैप्टर पे आ चुके हैं। तो इस चैप्टर में तकरीबन आपको 6 पार्ट्स के बारे में, 6 चीज़ें, 6 मतलब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे है वो टॉपिक्स: हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो लैंड जो है इंडिया का वो बहुत फिजिकल वेरिएशन दिखाता है। जैसे कि कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है तो कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे पानी है तो कहीं पे आइलैंड्स है। ठीक है, कहीं पे प्लेन्स है। तो और हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना लैंडमास है और सरफेस पे, और वो सबसे स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो और बात की जाए तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का कंपोस्ट किया जाता है। ओके, मतलब कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का वो बनाया। अब बात करते हैं हमारे, और आज हम प्रयास करेंगे कि 6 टॉपिक्स हैं, और उसमें से हम आज 3 टॉपिक आपका ख़त्म कर दे: हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जल्दी शुरू करते हैं। हिमालयास, जो हिमालयास है वो यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, मतलब कि अभी इधर थोड़ी, मतलब थोड़े नहीं, बहुत साल पहले ही आए हैं। मतलब ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा देर हो चुका है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो नहीं हुआ है। ठीक है, और जो माउंटेन रेंजेस हैं मतलब बहुत पहले से नहीं हुए थे, मतलब कि जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, इन सब चीज़ बहुत पहले से थे, लेकिन ये पहले से नहीं था। और ये जो माउंटेन रेंजेस है वो ईस्ट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से इंदस से ब्रह्मपुत्रा तक चलता है, और यही जो है लोफ्टीएस्ट और सबसे रग्ड माउंटेन बैरियर पूरे वर्ल्ड में दिखाता है। ये एक आर्क फॉर्म करता है जिसका डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताते हैं। ये वाला हो गया कौन सा आपका नॉर्दर्न बॉर्डर है, ये वाला। ठीक है, नॉर्दर्न बैरियर्स मतलब वही। और इंदस, ये रहा इंदस, तो मतलब कि यहाँ से ये शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, ब्रह्मपुत्रा। इतना ये आता है। ठीक है, और इसका जो विथ है वो 400 किलोमीटर कहाँ है, कश्मीर में, और 150 किलोमीटर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। 150 यहाँ है। ठीक है, वही यहाँ पे दिया है कि 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, 400 किलोमीटर इन कश्मीर। ठीक है, और हिमालय के जो है 3 मेजर पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है हिमालय के? 3। तो अब हम देखते हैं, और हिमालय के ऐसे नहीं डिपेंडेंट है। हिमालय जो है मतलब लॉन्गिट्यूडनली है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। हिमालय जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हिमालय के 3 पार्ट है: ग्रेट हिमालय, हिमाचल और सिवालिक्स। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेट हिमालय, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हिमाचल, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे सिवालिक्स। ठीक है, तो चलिए सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। हमने आपको बताया था कि ये वाला रेंज नॉर्दर्न मोस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्रेट इनर, और इसको 3 नाम से जाना जाता है: ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। ये सबसे कंटिन्यूअस रेंज है, और इसका एवरेज हाइट कितना है, 6000 मीटर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है 6000। एक मिनट हाईलाइट कर देने दीजिए। इसका एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जो इसके साउथ में रेंज है, जैसे कि ये वाली रेंज, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बोल, हिमाचल और लेसर हिमालय। ये जो होता है ये कंप्रेस्ड और हाईली कंप्रेस्ड, मतलब कि
ज़्यादा दबे हुए और अल्टर्ड रॉक से बने होते हैं। इनका जो अल्टीट्यूड होता है मतलब हाइट होता है वो 3700 और 4500 किलोमीटर के बीच में आता है, और इनका एवरेज विथ जो होता है वो 50 किलोमीटर। ये सब एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उनका हाइट कितना होता है, हाइट इतना होता है और विड्थ होता है 50 किलोमीटर। इसमें जो सबसे बड़ा रेंज फॉर्म करता है वो है आपका पीर पंजल रेंज, और इसमें से और धौलाधर भी है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये रेंज जो होता है फेमस वैली कश्मीर यही कंसिस्ट करता है। कौन सा? फेमस वैली कश्मीर से कन्याकुमारी का गाना है, उसका ये कश्मीर वाला जो पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट कश्मीर को कौन कैली करता है? हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। और यही नहीं, कांगड़ा और कुल्लू वैली को भी हिमाचल प्रदेश ही कवर करता है, ठीक है। इन रीजन्स को हिल स्टेशन बोला जाता है, जहाँ हम ठंडी के दिनों, गर्मी के दिनों में जाते हैं अपना शरीर ठंडा करने के लिए। ओके, तो आउटर रेंज। अब बात करते हैं शिवालिक से। तो ये वाला जो रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर रेंज, और इसका नाम है शिवालिक्स। सबसे लास्ट रेंज है ये। ओके, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा देने जो, सॉरी हाईलाइट वाला मिट गया। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग कर ही लिया होंगे। आउटर रेंज जो है ये वाला रेंज कौन सा है? ये शिवालिक रेंज है। अब इनका विड्थ कितना होता है? तो इनका जो विड्थ होता है वो 10 to 50 किलोमीटर के बीच में लाई करता है, और इनका हाइट कितना होता है? 900 से 1100 मीटर। और यही रेंज जो होते हैं वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के मतलब कि बने होते हैं, जो कि रिवर के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ की जो वैलीज होती हैं वो थिक ग्रेवल और अलूवियम की कवर होती हैं। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वैली जो कि लेसर हिमालय यानी कि ये वाला हिमालय और ये वाले हिमालय के बीच में पड़ती है, उनको डून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डून्स। इसी से सम एग्जांपल्स जैसे कि देहरादून, कोतली दून, पोटली दून, यहाँ पे आप देखेंगे पातली दून, कोटली दून, इन सबको एग्जांपल्स हैं दून्स के। और यहाँ पे डिफिनीशन भी दून्स का दिया हुआ है। एनसीईआरटी में हर एक चीज का डिफिनीशन दिया हुआ, आप पढ़ो तो सही। उसके अलावा ये तो कैसा डिवीजन था? ये था लॉन्गिट्यूडनली डिविजन्स। लेकिन अब डिविजन्स जो होते हैं, कुछ डिविजन्स रीजन्स के बेसिस पे भी डिवाइड किए, मतलब कि रिवर वैलीज के द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे कि जो पार्ट ऑफ हिमालय इंडस और सतलज के बीच में लाई करता है, इंडस और सतलज के बीच में, उसको हम लोग ट्रेडिशनली कौन सा हिमालय बोलते हैं? पंजाब हिमालय। लेकिन रीजनली कौन सा हिमालय बोला जाता है? कश्मीर हिमालय। उसके अलावा जो हिमालय सतलज और काली के बीच में रहता है उसको कमन हिमालय, और काली और तेस्ता के जो बीच में रहता है वो नेपाल हिमालय होता है, और जो हिमालय तेस्ता और धेंग के बीच में होता है वो असम हिमालय। और इनका कुछ रीजनल्स नाम भी है। अब बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका पूर्वांचल। यहाँ पे पूर्वांचल का डिफिनीशन भी देगा। अच्छा, देखते हैं पहले पूर्वांचल है क्या। जो ब्रह्मपुत्र, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र क्या मार्क कर रहा है? ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया का। ब्रह्मपुत्र क्या मार्क कर रहा है? ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया का ब्रह्मपुत्र मार्क कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जॉर्ज है। अब जॉर्ज तो आप वैसे थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए दो पहाड़ों के बीच में से जो पानी बहता है ना उसको जॉर्ज, दो पहाड़ों के बीच में से जो स्पेस बचता है उसमें से पानी निकलता है उसको जॉर्ज बोला जाता है। तो वहां पे एक जॉर्ज है जिसका नाम है दिहांग। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दिहांग जॉर्ज। तो वहां से दिहांग जॉर्ज से क्या होता है कि हिमालय शार्पली साउथ की तरफ मूव कर जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, साउथ की तरफ मुड़ गया है, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ। और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं बच्चों?
इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। ब्रह्मपुत्र क्या करता है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे है इंडिया के। वहां पे कौन सा जॉर्ज है, दियांग जॉर्ज। दियांग जॉर्ज से मुड़ता है हिमालय और वहां पे पूर्वांचल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो पूर्वांचल होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आता है और ये किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये किससे कवर्ड होता है, डेंस फॉरेस्ट से कवर होता है, ठीक है, जो कि पैरेलली रेंज करते हैं हिमालय वैलीज के। और इसका जो कंप्रीसेस जो होता है, यानी कि इसके साथ जो रहते हैं पूर्वांचल के, वो रहते हैं पताकी हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। मतलब वहाँ पे ये सब चीज पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे ही वहीं पे है पताकी हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो मिजो हिल्स के। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे अपने। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। और अगला हमारा टॉपिक है हिमालय माउंटेन। हमारा वहाँ खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है 3 रिवर के मिलने से बना है। कौन कौन सा, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्राइब्यूटरीज। अच्छा, 2 चीजें मिलेंगी, ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना। तो ट्राइब्यूटरीज मतलब कि मतलब इन ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में तो आप क्लास चैप्टर 3 में ऐसे पढ़ोगे, लेकिन ऐसे के लिए मैं बता देता हूँ। बहुत सी ट्राइब्यूटरीज नदियाँ में आके मिलती हैं, ठीक है। जैसे एक नदी जा रही है ना, तो उसमें एक नदी की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज आती है, तो उसमें आके वो मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोग को एक होमवर्क, मतलब आप लोग उसको कमेंट में आंसर बताना कि ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या अंतर है, ठीक है। जो प्लेन फॉर्म होता है, नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म होता है अलुवियल सॉइल का। अब क्यों यहाँ पे अलुवियल सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे अलुवियम है। उसके अलावा बहुत सालों से हिमालय भी था, ठीक है। अब क्यों है वहाँ पे ऐसा होता है, तो होता क्या है कि वहाँ पे सॉइल कवर है। उसके अलावा वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर सप्लाई है और फेवरेट क्लाइमेट है वहाँ पे। क्या क्या चीजें हैं, रिच सॉइल कवर है, सफिशिएंट वाटर सप्लाई और फेवरेबल क्लाइमेट है, जिससे वो एग्रीकल्चरली या प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। और नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। ये कितने के एरिया में स्प्रेड है, ये स्प्रेड है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के। ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, तो 240 टू 300 किलोमीटर बोर्ड है, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। जब वहाँ पे खेती ज़्यादा होगी तब तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होंगे ही लोग। सॉरी सॉरी, ठीक है। उसके अलावा होता क्या है कि जो रिवर्स आती है नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर आती है, वो डिपोजिशनल वर्क में, मतलब रोकने के काम में रोकते हैं। तो वो लोअर कोर्स में जैसे यानी कि नीचे की तरफ आती है, तो उनका जो जेंटल जेंटल स्लोप हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है, जो नीचे की तरफ आएंगी तो वहाँ पे स्लोप तो होगा ही, जिससे पानी जो होगा थोड़ा सा, और फिर जैसे ही वो जमीन पे आएगा, मतलब कि ऐसे एकदम फास्ट तेजी से आ रहा है। जैसे ये पहाड़ था तो ये तो स्लोप है, तो यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे ये जमीन है तो आएगी, तो यहाँ पे उसका स्पीड कुछ कम होगा ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी उनका डिक्रीज हो जाता है। जो कि यहाँ पे कुछ रिवर आइलैंड्स, यानी कि यहाँ पे एक मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, टीला, मतलब टीला भी नहीं, मतलब एक कुछ रोकने के लिए, मतलब हाँ मान सकते हैं टीला वहाँ पे बन जाता है, जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो रिवर्स होते हैं लोअर कोर्स में, यानी कि यहाँ पे लोअर कोर्स ये वाला में, वो कुछ चैनल में मतलब कि अब ऐसे होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यू आप चैनल में होते हैं, तो वो ऐसे मतलब कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ट्राइब्यूटरीज क्या थी, मतलब कि एक नदी से उसके कुछ पार्ट्स निकल जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी एक आगे चलता गया और कुछ निकल गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन ट्राइब्यूटरीज। लेकिन वही एक नदी से, और लेकिन वही क्या होता है कि कुछ नदियाँ, मतलब एक नदी ऐसे चल रही थी, इसको हम लोग सॉरी सॉरी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। लेकिन वही हुआ क्या कि ये नदी चल रही थी, अब इसमें आके ये वाला पानी जुट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइब्यूटरी। आप आगे पानी चल रही थी, वो कुछ पानी को क्या की, अलग कर दी, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। और एक नहर चल रही थी, उसमें आगे दूसरी जुट गई, उसको बोलेंगे और ट्राइब्यूटरीज। समझ गए।
और उसके बाद से जो नॉर्दर्न प्लेन से होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन बोला जाता है, जो कि किसके द्वारा बनती है, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के जो इसका लार्जर पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, पाकिस्तान में। इंदस और उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, झेलम, चनाब, रवि, बेस, सतलज, जो कि हिमालय में। और ये सेक्शन जो कंटेन करती है वो होता है डोब्स। क्या कंटेन करती है, डोब्स। अब पंजाब प्लेन की बात हमने कर दी। एक मिनट, आपको फिगर हम शायद लाए हैं फिगर, प्लेट्यू का है। एक मिनट मुझे देखने दीजिए फिगर है कि नहीं। नहीं फिगर नहीं, सॉरी। तो अब मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे इसमें कुछ था। एक मिनट। ये वाला जो पार्ट है ना ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। ओह शिट, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया आपका पार्ट नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्ट वाला पार्ट मतलब कि ये वाला है, इधर पंजाब प्लेन है, ठीक है। और इधर जो है आपका गंगा प्लेन है, ठीक है। कौन सा प्लेन है, गंगा प्लेन। वही लिखा है कि नॉर्दर्न प्लेन पंजाब प्लेन है, जो कि किसके द्वारा बनती है, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रबी, बेस और सतलज के द्वारा, ठीक है। और यही प्लेन क्या चीज डोमिनेट करता है, तोप्स। और जो गंगा प्लेन है वो किसके किसके बीच एक्सटेंड करती है, घाघरा और तेस्ता रिवर के बीच में। और ये नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करती है, जिस जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पार्टली राजस्थान, राजस्थान नहीं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। और एक और भी होता है इसका और पार्टिकुलरली इन असम लाइज दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन। 3 प्लेन हो गया, कौन सा, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पंजाब प्लेन क्या होती है, पंजाब प्लेन जो होती है इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनती है, झेलम, चेनाब, रबी, बेस, सतलज के द्वारा। उसके अलावा गंगा प्लेन घाघरा और तेस्ता रिवर के एक्सटेंड बीच में एक्सटेंड करती है। उसके अलावा ये जो होती है नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड है, यानी कि उसी वहीं पे है। जैसे किन राज्यों में से में पाई जाती है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, और जो हमारा और पार्टिकुलरली जो असम है उसमें ब्रह्मपुत्र प्लेन पाई जाती है। और नॉर्दर्न प्लेन ये तो ऐसे तो है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन को फ्लैट लैंड की तरह भी डिस्क्राइब किया गया है, जो कि उसमें रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशंस नहीं है। लेकिन रिलीफ फीचर्स में वेरिएशंस होने के कारण, according to variations in relief feature, northern plains can be divided। ये तो था कि मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन जो होता है 3 सेक्शन में डिवाइड है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस मतलब कि रिलीफ फीचर्स में जो वेरिएशन है, मतलब कि जो डिफरेंसेस है उसके आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, भाबर, खातर, भांगर, कंकड़ और तेराई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, ये हिमालय, अच्छा चलो एक बार डिफिनेशन समझा देता हूँ उसके बाद। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर लाइंग विद पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक सिटीज नोन एज भांगर, भाभा। तो सबसे अंतिम वाला स्लोप्स हम लोग का कौन था, शिवालिक, ठीक है। तो यहीं पे आप देख रहे हो कि यहाँ से ये निकली तो ये किस में गई, भाबर में। फिर भाबर के बाद कौन सी आती है, तेराई। और तेराई के बाद ये कौन सी होगी, भांगड़। और ये मतलब ये हो गया भांगड़, और ये हो गया खादर। तो वही यहाँ पे बता रहा है ये कितने के नैरो बेल्ट में पाई जाती है, 8 to 16 किलोमीटर। किसके पैरेलली होती है, शिवालिक से। ये डिफिनीशन आपको याद करना पड़ेगा। जितना भी स्ट्रीम होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेबल्स हैं, तो जितना भी स्ट्रीम होता है सब यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। उसी के मतलब साउथ में, यहाँ पे ये साउथ है, और यहाँ पे क्या है, तराई है। अब तराई से नाम में पता चल रहा है ये भींगा भींगा सा एरिया है। तो वहाँ पे स्ट्रीम्स और रिवर्स फिर से जुट जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वो थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, ठीक है। और इन सबको क्लियर कर दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर लैंड बन सके, ठीक है। उसके बाद से जो लार्जेस्ट पार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन का, वो ओल्डर अलुवियम का बनाया जाता है, ठीक है। जो कि फ्लड पेन्स यानी कि रिवर के ऊपर है, और ये एक ट्रेस लाइक फीचर पैदा कर देते हैं, जिसको हम लोग भांगड़ का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, भांगड़। अब इनके डिपोजिट में कुछ सॉइल होते हैं जो कि कैलिक्रस प्रेजेंट करते हैं, उनको कंकड़ बोलते हैं। कंकड़ पत्थर होता है ना, वैसा ही ये कुछ उसी कैसा होता है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे, तो इसमें कंकड़ के बारे में नहीं दिया है, कंडर है इसमें। हाँ वही मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, छोटा छोटा हो गया है तो इसको कंकड़ बोलेंगे। और यहाँ पे
पेबल्स है तो इसमें स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाते हैं, इसमें फिर से मर्ज होते हैं, थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, ये भांगड़ हो गया और ये कंकर हो गया, ठीक है। और भांगड़ जो था लार्जेस्ट पार्ट था और फ्लड प्लेन्स और ट्रेस लाइक फीचर प्रेजेंट कर रहा था। और जो न्यू ईयर यंगर डिपॉजिट्स करते हैं उसको खादर बोला जाता है। हर साल ये क्या होते हैं, हर साल ये रिन्यूड होते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, हर साल ये रिन्यूड होते रहते हैं और ये बहुत फर्टाइल भी होते हैं। क्या, कौन से, खादर, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो का छोड़ देते हैं, इन दोनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग माइंड मैप के तहत। ओके, चलिए सबसे पहले हमने शुरुआत की थी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से। नाम से समझते हैं फिजिकल फीचर्स, यानी कि इंडिया के फीचर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट, प्लेटो और आइलैंड्स के बारे में। तो शुरू की थी हिमालय माउंटेन से। हिमालय माउंटेन यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। ये एक आर्क फॉर्म करते हैं जिनका 2400 किलोमीटर डिस्टेंस है। 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में विड्थ है। वहीं इसके अलावा 3 पार्ट में इसका डिवीजन किया जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को हम लोग ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, इसका हाइट जो है 6000 होता है। उसके अलावा हम लोगों ने जिस सेकेंड की बात की थी वो था हमारा हिमाचल, ठीक है। हिमाचल का जो हमने विथ हाइट देखा था वो था आपको कितना, 3700 एंड 4000 भाई, ये तो आपका मतलब ये था, मतलब ये डिस्टेंस था। और उसके अलावा जो हम लोग का विड्थ था वो कितना था, 50 किलोमीटर। और उसके बाद से हमारा लास्ट लेंस था वो था आपको यहाँ पे अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन हाइट, मैंने बोला था 3700 टू 4500 किलोमीटर। और जो हमारा उसके बाद से हमारा कौन सा था, शिवालिक्स। और इसका एवरेज विड्थ कितना हमने बताया था, ओ सॉरी, एवरेज विड्थ हमने कितना इसका बताया था, एवरेज विड्थ हमने बताया था इसका किसका, हिमाचल का, वो था आपको 50 किलोमीटर। और उसके बाद से आता है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स का जो आउटर रेंज है और ये 900 टू 1100 मीटर्स तक कवर करता है। उसके अलावा इसका जो विड्थ है वो 10 टू 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। और 10 टू 50 किलोमीटर के बाद हम बात कर रहे थे किसके बारे में, उसके बाद से हम आए आपको लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के बारे में। जो तो उसके बारे में हम बात की है कि कुछ डिविजन्स रिवर वैलीज के द्वारा भी बनाया गया है। जैसे उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मतलब हिमाल करता है, वहाँ पे एक दियांग जॉर्ज है जो कि ईस्टर्न बाउंड्री के यहाँ पे दियांग जॉर्ज है, ठीक है। और वो पूर्वांचल यहाँ पे हिल्स है, ठीक है, दियांग जॉर्ज पूर्वांचल हिल्स के पास है। और वो वहाँ से ईस्टर्न पोस्ट बाउंड्री बनाते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ से पानी बहता है, ठीक है। और उसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे और उसके बाद से नॉर्दर्न प्लेन्स को देखा था, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने अपना 100% दिया है आप सभी के लिए। और आप लोगों को भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, नोट्स चाहिए हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, आप मुझे कभी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।